नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कई वर्षों से भी आए हुए हैं। हम चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लाए हैं, स्याही लगाना मुहावरे का अर्थ है। स्याही लगाना मुहावरे का आशय है, बताइए। पहला आंसर दिया गया है, स्याही पर गिरकर फैल जाना। पुराने चलन कैपेन के प्रयोग से हाथ में स्याही का दाग लगना। लिखे हुए को मिटाना, मुंह काला करना। जिसका सही आंसर आपके लिए है मुंह काला करना। ठीक है, मुंह काला करना। वाक्य प्रयोग में जो किया जाएगा इसको, राजू ने अपनी शराब की आदत से पूरे परिवार के स्याही लगा दी। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। खेत रहना मुहावरे का आशय। खेत गिरवी रखना, वीरगति पाना, फसल बर्बाद होना, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही उत्तर। इसका सही उत्तर है वीरगति पाना। वीरगति पाना। ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, आतंकवादियों ने मुठभेड़ में कई भारतीय सैनिक खेत रह गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरि शब्द का पर्यायवाची है। हरि शब्द का पर्यायवाची है सर्प, विष्णु, मोर, उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सर्प, विष्णु, मोर ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। हरि शब्द का अन्य पर्यायवाची भी जान लीजिए आप। हाथी, पहाड़, सिंह, इंद्र, घोड़ा, बंदर, वानर, मेंढक, यमराज, शिव, कृष्ण, किरण, कोयल, हंस हरि के पर्यायवाची शब्द हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कुछ शब्द और भी हैं, पृथ्वी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। पृथ्वी, धरा, पृथ्वी का पर्यायवाची है धरा, धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू। और पर्वत, पर्वत का है शैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर। बिजली का चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी। मेघ का बादल, जलधर, प्योर, प्योधर, घन। ठीक, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए क्या है। उन्मिलित, कौतूहल, उज्ज्वल, गरिष्ठ। क्या है, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। गरिष्ठ, गरिष्ठ जो है इसका शुद्ध शब्द है। ठीक, उज्ज्वल जो है ये भी गलत है, वो भी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंगारों पर लौटना मुहावरे का आशय। अपने कार्यों से किसी को जलाना, क्रोध या ईर्ष्या से जलना, चुनौतीपूर्ण कार्य करना, असंभव को संभव करना। जिसका सही आंसर दिया गया है क्रोध या ईर्ष्या से जलना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, तुम्हें लगता है कि किरण का विवाह रईस खानदान में हुआ है, लेकिन वह तो अंगारों पर लौट रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन और बता दें। जैसे एक क्वेश्चन होगा तरक्की से जलना। ठीक है, इसका अर्थ होगा अपने कार्यों से किसी को जलाना। ठीक है, इसका प्रयोग वाक्य प्रयोग होगा, लोग राहुल की तरक्की से देख जलते हैं। और दूसरा क्या है, वाक्य प्रयोग होगा लोहा लेना। मुहावरे का अर्थ है चुनौतीपूर्ण कार्य या मुकाबला करना। ठीक है, इसका हो जाएगा। और तीसरा है हथेली पर सरसों उगाना। मुहावरे का अर्थ है असंभव को संभव करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग किया जाएगा, पिता ने पुत्र से कहा एक दिन खेत तैयार करना। ठीक, हथेली में सरसों जमाने के बराबर है, एक दिन में खेत तैयार करना। ठीक, असंभव कार्य।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्षा का न होना के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? वर्षा का न होना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनावृष्टि। अनावृष्टि। चलिए, वर्षा की न्यूनता अल्पवृष्टि होता है और अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि होता है और अनावृष्टिका होती है निरर्थक। ठीक। क्षमा, जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द चुनिए। इसका आंसर दिया गया है अक्षमा, अक्षाम्य, अक्षम्य, अक्षम्य। इसका सही आंसर दिया गया है अक्षम्य। जिसे क्षमा न किया जा सके। ठीक है। कुछ ऐसे पद या शब्द होते हैं जो अपने में पूर्ण एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। इन्हीं शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। वाक्य प्रयोग इसका इस प्रकार होगा, दीपेन ने हत्या करके अक्षम्य अपराध किया। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक। इसका आंसर दिया गया क्वेश्चन है, अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होना चाहिए। सफलता प्राप्ति होना चाहिए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सफलता प्राप्त होनी चाहिए, सफलता को प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। जिसका सही आंसर है सफलता प्राप्ति होना चाहिए। ठीक। और ये इसके बारे में बता दें कुछ। दिए गए वाक्य में क्रिया प्रयोग की त्रुटि है। ठीक है। यहाँ सफलता प्राप्ति होना, यहाँ पर सफलता प्राप्ति होना सार्थक अर्थ शब्द नहीं है और इसे से सही अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है। अतः सार्थक शब्द सफलता प्राप्ति होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है रति, ललिता, मधुर, मधुरता। क्या होगा? ये गलत लिखा गया है, यहाँ ललित होगा। ये तो नहीं रहेगा। ठीक है, ललित। इसका सही आंसर है ललित। ठीक। चलिए, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है रुद है। और भी बता दें, रुचिर, प्यारा, चारू, आकर्षक, और क्या होगा? रम्य, सुंदरता, खूबसूरत, सुहावना। ठीक। ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। काला, कागज काला करना मुहावरे का आशय है। कागज काला करना, लंबी लिखी पढ़ी करना, कागजी कार्यवाही करना, बेकार की बातें लिखना, उपरोक्त सभी। बेकार की बातें लिखना, इसका सही आंसर यही है। ठीक है। मुहावरा कागज काला करना, अर्थ इसका होगा बेकार की बातें लिखना। वाक्य प्रयोग आप इसको किस प्रकार से कर पाएंगे, कोई बताएगा? चलिए वाक्य हम बताते हैं। छात्रों को केवल कागज काला करने से ही नंबर नहीं मिलते, बल्कि उनके लिए अच्छी तैयारी भी करनी पड़ती है। इस तरह से वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ है। ऐसा दिया गया है, बहुत हलचल मचाना, अत्यधिक प्रयास करना, दुनिया छान मारना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए, बताएं, कोई बताएगा इसमें से? लगभग सबके अर्थ एक ही हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक। इसका वाक्य प्रयोग आप किस तरह से करेंगे, हम बताएं? मोहन ने डॉक्टर बनने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, तब जाकर वह सफल हुआ। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं। कन्हैया, चिन्ह, ज्येष्ठ, क्षत्रिय। क्षत्रिय तो गलत लिखा है भाई। कन्हैया, चिन्ह, ज्येष्ठ, क्षत्रिय। आप देखते ही पहचान लेंगे कि ज्येष्ठ जो है वो सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है। अपेक्षा, चाह, प्रतीक्षा, विचारणा, आवश्यकता। ये पूछ रहा है भाई, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अर्थ नहीं कह रहा है, नहीं तो अर्थ समझ के आप लगा दें। इसका अर्थ नहीं है प्रतीक्षा, अपेक्षा का। इसके बारे में आपको बता दें कुछ। अपेक्षा शब्द का अर्थ है जैसे होता चाह, विचारना, आवश्यकता, आशा, इच्छा, आकांक्षा, लालच, अनुरोध, भरोसा, तुलना, ये शब्द इसके अर्थ हैं। और प्रतीक्षा शब्द का अर्थ है इंतजार। ठीक, अनेकार्थ शब्द का अर्थ होता है अनेक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ बोध होता है उन्हें अनेकार्थ शब्द कहते हैं। ठीक है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई कमी है। यदि कोई कमी नहीं है तो कमी नहीं है चुनें। स्वतंत्रता के साथ एक देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा। कोई कमी नहीं है के लिए 4। इसमें आप बताएं इसमें क्या किया जाए, कौन सा कुछ ऑप्शन चुना जाएगा। इसमें पहले देखिए, स्वतंत्रता के साथ एक ही जो है यही गलत है। ठीक है, पहला गलत है, एक में त्रुटि है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। स्वतंत्रता के साथ शब्दांश का अर्थ यह नहीं बताता कि जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तब निर्धनता अंत हो जाएगी। इसके लिए बाद शब्द का प्रयोग उचित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो पहले कभी ना हुआ हो, एक शब्द निम्न में से कौन सा है? इसके लिए एक शब्द बताइए। अभूतपूर्व, 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 अभूतपूर्व। आप देखते ही मार दीजिए पहले अभूतपूर्व, क्योंकि ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा लंबा क्वेश्चन है भाई। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। यदि दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। काव्य का संबंध हित चिंता से जुड़ा होता है। सफलता युग में जब प्रकृति के रहस्य मनुष्य के लिए थे तब वह अधिकांश में अपने जीवित रहने के लिए प्रकृति की पर निर्भर था। तब उन्हें प्रकृति की अनेक उपादानों की प्रारंभ की। गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करो। लीजिए, पहले के लिए क्या होगा? पहले के लिए क्या किया जाएगा? काव्य का संबंध मनुष्य हित। ठीक है, मनुष्य हित होगा। पहला है मनुष्य, मनुष्य की जाएगा। ठीक है, एक के लिए ये शब्द प्रयोग होगा। ठीक है, मनुष्य की हित की चिंता से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए दूसरा सब वाक्यांश के लिए चलें। अब इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सेम चीज़। गद्यांश के लिए रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुनिए। काव्य का संबंध मनुष्य हित चिंता से जुड़ा होता है। सभ्यता के क्या होगा? पुराने, प्राचीन, प्रारंभिक, आदि। क्या होगा इसके लिए चारों में से? क्योंकि देखिए, काव्य का संबंध मनुष्य हित चिंता से जुड़ा हुआ है। सभ्यता के शुरुआत में ही तो बात कर रहा है, प्रारंभिक होगा। प्रारंभिक युग में जब प्रकृति के रहस्य मनुष्य के लिए प्रकृति की, ये तीसरा ऑप्शन यहाँ तीसरा क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं।
चलिए यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन सेम ही है, तीसरे के स्थान पे कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। ठीक है, तीसरे के लिए होगा अज्ञात, अज्ञात होगा। कैसे? कहाँ चला गया भाई? ये रहा, देखिए यहाँ तो हो गया मनुष्य की, यहाँ हो गया प्रारंभिक, यहाँ हो गया जब प्रकृति के रहस्य मनुष्य के लिए, 3 के स्थान पे क्या होगा? तीसरे के स्थान पे ऑप्शन दिया गया सहजता, ज्ञान, निष्णाता, निष्णात और ज्ञात। इसका सही उत्तर यहाँ पे होगा अज्ञात। कैसे? देखिए, युग में जब प्रकृति के रहस्य मनुष्य के लिए अज्ञात थे, तब वह अधिकांश में अपने जीवित रहने के लिए प्रकृति की, चौथे पे जाएगा अब ये, क्या होगा? चौथे के लिए क्या स्वरूप होगा? कि माया, दया, ममता, कृपा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बैठेगा चौथे पे? कृपा होगा, कृपा, क्योंकि के लिए जीवित रहने के लिए प्रकृति की कृपा पर निर्भर था, तब उसने प्रकृति के अनेक उपादानों की क्या है? प्रशंसा, चिंता, खोज, प्रार्थना। इसका तो सही आंसर आप देखते ही बता देंगे, क्योंकि उसने प्रार्थना की कि जब वह उसके प्रकृति के अनेक उपादानों की प्रार्थना प्रारंभ की। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे आज ख़त्म होता है, कल के लिए लाएंगे नया वीडियो।